हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी आप लोग का इंटरमीडिएट का जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था 2024 वाला, जिसमें कि हम आपको मैथमेटिक्स यानी कि गणित के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए थे 100 प्रश्न का पूरा। लेकिन हम आपको बोले थे कि 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला भी हम आपको करवा देंगे यानी कि सब्जेक्टिव का। तो आज हम आपको सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर पहले देख लीजिए कि 1 से 30 गो प्रश्न आपका 2 नंबर वाला प्रश्न है, लेकिन बनाना परीक्षा में क्या गो है, 15 गो ही है। लेकिन हम आपको यहाँ पर 30 प्रश्न आपको बारी बारी से बताएंगे पूरा डिटेल्स में, ताकि आप फाइनल एग्जाम में आप बेहतर कर पाए। और आप कोई प्रश्न नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आपको सीखने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। वैसे ये रिलेशन फंक्शन का सवाल है। आप फंक्शन के सवाल को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि बहुत सारा सवाल है, लेकिन हम आपको ऐसे बताते हैं। चलिए ये पहला सवाल एक बार पढ़ लीजिए कि क्या फलन एफ फंक्शन है जो एन टू एन में है, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में आच्छादी यानी कि विशेषण है, जबकि एफ एक्स दिले है। ये आपसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी में थोड़ा सा याद रख लीजिए कि इज द फंक्शन एफ जो है एन टू एन में ऑन टू है। हम आपको बताए थे कि कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है, तो इसका कंडीशन आपको थोड़ा सा याद करा देते हैं कि एफ ए जो है अगर बी के बराबर आ जाए, मतलब उससे फंक्शन में मतलब जो भी एलिमेंट है अगर वो बी वाला सेट के एलिमेंट के बराबर है। इसको उदाहरण से हम आपको याद दिला देते हैं। पहले बात को समझ लीजिए। मान लीजिए पहला सेट में आपका 1 2 3 है, ठीक है, बाद वाला में ए बी सी है। तो बाद में जो भी एलिमेंट है उसमें वो जो है वह पहलक्का का किसी न किसी के साथ इमेज बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक इसका बना लिया, ये इसका बना लिया और ये इसका बना लिया, तो इधर कोई एलिमेंट इसमें छूटना नहीं चाहिए बाद वाला सेट में। यानी बी सेट है और ये ए सेट है, ठीक। तो बाद वाला सेट में कोई भी एलिमेंट एक को छूटना नहीं चाहिए। तब हम उसको अगर ना छूट रहा है तो ऑन टू बोलते हैं। लेकिन अगर छूट जाए, मान लीजिए यहाँ पर एगो डी रहता और डी का कोई भी इमेज नहीं बन रहा है, तो मतलब डी जो है वो किसी का इमेज नहीं बन रहा है, तब हम इसको इन टू कहेंगे। ठीक है, अगर बाद में एलिमेंट छूट जाए तो इसको इन टू, और बाद में कोई एलिमेंट ना छूटे तो उसको ऑन टू बोलते हैं। तो यही आपको चेक करना है। तो चलिए हम आपको ऐसे थोड़ा सा चेक करके बता देते हैं। 2 नंबर का सवाल है। एफ एक्स के मान दिए हुए थे, दिए हुए था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ जो है वह एन से एन में फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना मन से, ये नेचुरल नंबर है तो थोड़ा सा हम एक सेट ही कुछ इस तरह से पहले दो बना लेते हैं। मान लीजिए पहला भी सेट एन है, दूसरा भी एन है, यानी इसमें भी एन नेचुरल नंबर लेना है। तो 1 2 3 4 इस तरह से आगे जाएगा। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत सारा है, ठीक है। अब इसमें भी आपका बहुत सारा है कुछ इस तरह से। तो अब चेक करना है कि बाद वाला एलिमेंट, बाद वाला सेट में कोई एलिमेंट छूट रहा है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा ना आप रख के चेक कर सकते हैं। एक्स का मान 1 रख लीजिए क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसलिए हम एक्स का मान 1 रख रहे हैं। इस फंक्शन में आप रखिएगा। तो F1 जब निकालिएगा तो 2 × 1 + 3 यानी कि ये 5 आ जाएगा। जब आप 2 रखिएगा तो कितना आएगा, 2 × 2 प्लस में 3 यानी कि 2 दूनी 4 3 7 आ जाएगा। एक और 3 रख के चेक कर लेते हैं। 3 रखते हैं तो इसमें 2 × 3 + 3 3 दूनी 6 3 9 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि 1 रखने पे हमें 5 एलिमेंट मिला, मतलब 1 का जो इमेज है वो 5 बन रहा है, ठीक है। जिस तरह से 2 रखे तो हमें 7 मिला, यानी 2 जब रखे तो हमें 7 मिला, कुछ इस तरह से 7 के साथ इमेज बनाया। 3 रखे तो 9 बना, ठीक है। तो 3 का इमेज बना दिया 9। 3 जो है 3 का इमेज कौन है, 9 है। अब देखिए कि अभी हम 4 रखेंगे, अभी तो रख सकते हैं सारा एलिमेंट, तो इधर वाला रख ही सकते हैं। लेकिन बाद वाला सेट में आपको एक नज़र आ रहा होगा कि 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 तो कोई एलिमेंट बनाएगा नहीं, ठीक है। 4 जो है किसी का इमेज है कि 1 से अगर हम स्टार्ट करें, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से छोटा बटा में तो हम ले नहीं सकते हैं मान। तो जब 1 से स्टार्ट किए तो 4 तो किसी का एलिमेंट इमेज बना नहीं, 3 भी नहीं बना, 2 भी नहीं बना, 1 भी नहीं बना, मतलब 4 वो एलिमेंट आपका खाली रह गया। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 1 जो है वह बाद वाला सेट में वह किसी का इमेज नहीं है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वह किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। अगर प्रतिबिंब नहीं है मतलब इस सेट में जो पहला सेट था उसमें का कोई भी एलिमेंट का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसीलिए क्या है, ये ऑन टू नहीं है। तो कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है वह ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू नहीं है,
ठीक है। और अगर कोई पूछे कि ऑन टू ना, तो ये इनटू है, इसको क्या कहेंगे, इनटू कहेंगे। जैसे बाद में कोई एलिमेंट अगर बच जा रहा है, कोई भी एक भी एलिमेंट अगर बच जाता है तो उसको हम इनटू बोलते हैं। सारा कोई एक को एलिमेंट ना बचे तब उसको अनटू बोलेंगे, ठीक है। ये 2 नंबर के सवाल थे। ये बात थोड़ा सा समझने वाला होता है, जो बच्चा आप आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं था। लेकिन आप इस प्रश्न को छोड़ भी सकते हैं, ऐसे आपको बहुत सारा प्रश्न जो है आपको यहाँ पर मिलेगा जो सीधा सीधा आपको समझ में आएगा। जैसे 2 नंबर प्रश्न आप लोग का था, ट्रिगोनोमेट्री वाला सिद्ध करना था कि tan इनवर्स x बराबर आपको लाना है cot इनवर्स 1/x। इसको चलिए हम यहीं पे आपको सिद्ध कर देते हैं। tan इनवर्स x बराबर आपको लाना क्या है, देखिएगा ये है आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि tan इनवर्स x लाना है आपको cot इनवर्स 1/x। ये सब प्रॉपर्टीज में हम आपको फॉर्मूला बताए थे, जो कि यहाँ पर आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ करना है तो प्रूफ के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसको ना एक मान लीजिएगा। लेट मतलब होता है मानना या माना। मान लेते हैं कि tan इनवर्स x जो है वह थीटा के बराबर है। अब इससे आपको करना क्या है कि एक tan को राइट साइड भेजना है, x बराबर लिख सकते हैं इसको tan थीटा, x बराबर tan थीटा लिख सकते हैं। अब हम x बराबर ऐसे कर सकते हैं, इस जो tan आपको दिखाई दे रहा है, इस tan को ना आप कॉट में ले जाने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको कॉट में प्रूफ करना है। तो tan थीटा आप पढ़े होंगे 1/cot थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब इसी से क्रॉस गुना करके cot थीटा का मान भी आप निकाल सकते हैं। तो cot थीटा बराबर 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, यहाँ से भी आप चेक कर लीजिए कि tan थीटा अगर x के बराबर है तो cot थीटा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 1/x के बराबर। अब यहाँ से आप इन्वर्स में ले चलिए, कॉट को राइट साइड यानी इन्वर्स में कन्वर्ट करिए, तो कॉट इन्वर्स इधर 1/x तो रहेगा ही, ठीक है। अब ये जो थीटा था, ये जो थीटा है, ये थीटा किसको माने थे, यहाँ पे आप देख लीजिए tan इनवर्स x को। तो tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा cot इनवर्स 1/x, इस तरह से। और ये हम आपको फार्मूला जब बताए थे, पूरा जब डिटेल्स में पढ़ाए होंगे उस टाइम आपको प्रूफ करके भी बताए होंगे, और इस तरह से आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये बेहतर है। 5 इसमें 6 को टोटल फार्मूला होता है। जैसे आप साइन वाला है वो करके देख लीजिएगा। साइन इनवर्स x बराबर आप कर सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर। उसी तरह से कॉट इनवर्स में कर लीजिएगा। कॉट इनवर्स x अगर tan में प्रूफ करना होता था, tan इनवर्स 1/x के बराबर, ठीक है। 4 गो आउट है, जो कि आप टोटल 6 गो होता है, जिसमें कि 1 गो बता दिए, तो आप 5 गो खुद से भी कर सकते हैं। ये जरूर बनाइएगा, ये आसान सवाल था। अब तीसरा सवाल देख लीजिए, ये था तीसरा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। इसमें आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये भी यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर जगह भी है कि साइन इनवर्स x को तीसरा सवाल बना रहे हैं। साइन इनवर्स x को ना आप थीटा मान लीजिएगा, ये उसके बाद आप x बराबर राइट साइड ले जाइएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो x बराबर आप साइन थीटा को कॉस में चेंज करिएगा, तो आप पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि π/2 माइनस थीटा। कॉस को अब लेफ्ट साइड ले आइए, तो कॉस इनवर्स x बराबर बचेगा इधर π/2 माइनस थीटा। अब ये कॉस इनवर्स x छोड़ दीजिए, π/2 भी छोड़ दीजिए। ये जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है, थीटा आप देख लीजिए क्या माने थे, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। चलिए अब हम राइट साइड साइन इनवर्स x से इधर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स x, और प्लस में कॉस इनवर्स x तो है ही। अब बराबर के बाद ये आपका π/2, जो कि आपको ये फार्मूला नज़र आ रहा होगा, और यही आपको प्रूफ करना था। तो बस ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्या करिएगा, साइन इनवर्स x को हम थीटा माने, आप कॉस इनवर्स x को भी मान के बना सकते हैं। इसमें 2 फार्मूला और आता है, एक tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x बराबर π/2, और एक होता है सेक इनवर्स x प्लस में कॉसेक इनवर्स x बराबर में भी π/2 होता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसको कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चौथा सवाल है कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान निकालना है। तो ये चलिए हम थोड़ा सा इधर ही बना के बताते हैं। चौथा सवाल देखिए, कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान निकालना है। तो 2 तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले इसको थीटा मान लीजिएगा। 2 नंबर का सवाल है तो थोड़ा सा प्रोसेस से चलते हैं। कॉट को राइट साइड में ले चलेंगे तो √3 बराबर इधर आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं कॉट थीटा बराबर √3 के बराबर। अब इसको लिख दीजिए कॉट थीटा बराबर √3। बताइए ये √3 जो है कॉट में कितना का मान होता है, तो कॉट आप लिख सकते हैं 30 डिग्री का मान होता है ना। tan 60 √3 तो कॉट 30 हो जाएगा। 30 को हम लिख सकते हैं π/6। कॉट से कॉट हटा सकते हैं तो थीटा बराबर आप लिख सकते हैं π/6।
इसीलिए कह सकते हैं थीटा तो हम माने थे, यहाँ पे देख लीजिए थीटा किसके बराबर था, कॉट इनवर्स √3 के बराबर, और बराबर में आ गया π/6, और ये आपका मुख्य मान है। ठीक है। और अगर आप शॉर्टकट 1 नंबर का सवाल होता, शॉर्टकट में आप डायरेक्ट आप कुछ नहीं करते, आप आंसर ही डायरेक्ट लिख देते, कॉट इनवर्स √3। तो बस आपको याद रखना था कि ऐसे भी बना सकते, कॉट इनवर्स, कॉट कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो ये 60 डिग्री, ये सॉरी 30 डिग्री का होता है, यानी π/6, कॉट से कॉट हटा देते हैं तो π/6 आपका आंसर आ जाए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा 2 नंबर वाली बात है तो थोड़ा ऐसे लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाए। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं 5वें नंबर सवाल पर। देखिए 5 नंबर सवाल एक बार देख लीजिए, कॉट 1/2 tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बनाते हैं 5 नंबर सवाल। ठीक है। 5 नंबर सवाल है कॉट 1/2 tan इनवर्स अल्फा प्लस में कॉट इनवर्स अल्फा। ठीक है, कुछ इस तरह से, और अल्फा जो है वह कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप याद कीजिए कि चूंकि आप इस बात को जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x बराबर, अभी हम आपको फार्मूला भी बताया क्या होता है, π/2 होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है कॉट 1/2 tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, इसको अगर हम बनाएं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 1/2 छोड़ सकते हैं और इसके चलते हम लिख सकते हैं π/2। ठीक है। क्यों लिखे, क्योंकि ये फार्मूला आप अच्छी तरह से आपको पता है। अब π/2 लिखे तो आप इस कॉट को छोड़ दीजिए, 1/2 है, गुना करेंगे तब π/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4। कॉट π/4 मतलब होता है कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 का मान 1 होता है, और ये आपका आंसर ही हो गया। ठीक है। ये बड़ी सिंपल सा सवाल है जो तो ऐसा सवाल आप करिए, ट्रिगोनोमेट्री इसीलिए कहा जाता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आप बढ़िया से पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। इसमें डायरेक्ट फार्मूला आपको याद है तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाइएगा। ठीक है। 5 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर। देखिएगा 6 नंबर सवाल आप लोग के सामने में कहाँ गया भाई, 6 नंबर सवाल ये था। देखिए 6 नंबर सवाल है, डिटर्मिनांट अगर 50 के बराबर है तो x का मान पूछ रहा है। तो x देख लीजिए क्या है प्रश्न, 6 नंबर यहीं पे हम आपको बता देते हैं। 6 नंबर आपका डिटर्मिनांट है x5 अगर 50 के बराबर है तो आपसे पूछा जा रहा था कि x का मान क्या होगा। तो ये तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है। इसको हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले डिटर्मिनेंट का क्रॉस गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, माइनस में 5x, अब बराबर के बाद लिखेंगे 50। अब इसको इधर ले आइए तो x² माइनस में 5x और माइनस में 50 बराबर उधर कुछ ना था 0। अब आप इसको फैक्टर कर सकते हैं, आपको लाना 50 है तो 10 × 50 होता है, तो x², 5 गो x में से अगर 10 गो x घटा लीजिएगा तो माइनस में 5x आ जाएगा, गुना करिएगा तो 50 भी आ जाएगा, और -50 बराबर 0। ये दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए x, तो बचेगा x + 5। ये दोनों में से माइनस में 10 कॉमन लीजिएगा तो x + 5 और बराबर के बाद 0। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। अब देखिए इससे आप x + 5 और एक लिखेंगे x - 10 बराबर 0। जब जब करके निकालिएगा इसका वैल्यू इधर ही लिख देते हैं, एगो -5 आ जाएगा और एगो 10 आ जाएगा, और यही आपका आंसर ही है, क्योंकि x का मान एक -5 और प्लस में 10, क्योंकि जब इसको बराबर 0 करेंगे तो -5 हो जाएगा और इसको बराबर करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक। तो बस 2 आंसर आप निकाल सकते हैं, 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाता। अब देखिए 6ठा नंबर सवाल देख लीजिए, 6ठा तो हो गया, 7वां देखिए, सिद्ध करना है, फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही है। ये भी प्रश्न आपके एनसीईआरटी का हुबहू प्रश्न ही है जो आप देखे होंगे 2.2 में आपका पहला प्रश्न ही हमें लगता है कि हो सकता है। 3 sin इनवर्स x बराबर आपको प्रूफ करना है। ठीक है। तो थोड़ा सा इधर ही हम आपको कर देते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल है आपका, एक बार सवाल को हम आपको लिख देते हैं, साइन इनवर्स या 3 sin इनवर्स x बराबर आपको प्रूफ करना है साइन इनवर्स 3x - 4x³, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है। ये तो हम आपको करवाए ही हैं बहुत बार। तो इसमें आप क्या करिएगा, लेट या मान लीजिएगा कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि x बराबर थीटा, ऐसे हम लिख देते हैं, x बराबर साइन थीटा लिख के, x बराबर थीटा नहीं बल्कि साइन थीटा। ठीक है। और इससे आप निकालिएगा थीटा का मान, तो साइन को जब इधर लाएंगे तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x। अब RHS या LHS कोई भी में भी आप बैठा सकते हैं, लेकिन LHS में तो एक छोटा सा पार्ट है तो RHS में ही बैठाइएगा। तो RHS देख लीजिए, साइन इनवर्स 3x - 4x³। ठीक।
अब इसको आप बना सकते हैं ऐसे, साइन इनवर्स छोड़ दीजिए 3x का मान, ये जो x है वो x के जगह आप ये साइन थीटा पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखे साइन थीटा माइनस में 4, यहाँ पर एक्स क्यू है तो साइन क्यू हो जाएगा। ऐसे एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, हम थोड़ा सा यहाँ घेर के लिख देते हैं। साइन 3 थीटा का एक फार्मूला आप पढ़ेंगे, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा, ये फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए और उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला याद भी होगा। अगर इस फार्मूला को याद किए हैं तो देखिए साइन 3 थीटा के चलते हम इतना लिख सकते हैं, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अगर हम 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा की मान की बात करें तो इसके चलते हम साइन 3 थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स रहेगा, हम इसके चलते हम लिख देते हैं साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन थीटा साइन हट जाएगा तो बचेगा 3 थीटा, और 3 को छोड़िए, थीटा के मान देखिए, थीटा के मान यहाँ से आप निकाल लिए थे, थीटा के मान साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स यानी कि 3 साइन इनवर्स एक्स आ गया, यानी ये जो है आप लोग का क्या था LHS, तो कर सकते हैं LHS प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं क्योंकि हम RHS बनाए थे और LHS ला दिए हैं। या आप एक और तरीका है, ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे x के मान साइन मान लीजिएगा, ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा अभी सीख लीजिए क्योंकि अब कोई स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता है कि मान लीजिए कि वो मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा और इससे वो लिख दिया एक्स बराबर साइन थीटा। ठीक, और ये फॉर्मूला लगा दिया, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा लगा दिए। अब इसके चलते ही साइन 3 थीटा छोड़ दीजिए, ये दूसरा तरीका हम बता देते हैं, दूसरा तरीका यानी सेकेंड मेथड। ठीक है, बात एक ही पड़ेगा लेकिन आप थोड़ा सा ही समझ पाएंगे। ई साइन थीटा के जगह हम x लिखेंगे तो 3x हो जाएगा और 4, और साइन थीटा के जगह हम x लिखेंगे तो ये x क्यू हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा के जगह देख लीजिए क्या मान है, साइन थीटा के मान कितना हो गया, x हो गया। ठीक, अब साइन को उधर ले जाएंगे तो 3 थीटा बराबर इधर आ जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, और ये जो 3 थीटा है, 3 का 3 थीटा हम देख लीजिए किसको माने थे, साइन इनवर्स एक्स को, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर वाला जस्ट के तस आप छोड़ दीजिएगा कुछ इस तरह से 3x माइनस 4x क्यू, और यही आपको प्रूफ डायरेक्ट ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे, पहला मेथड जो RHS में रख सकते हैं मान के, या आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 7वां नंबर सवाल आप समझ गए होंगे। 8 नंबर सवाल पर हम बात करते हैं, ये डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड करना है, झांका ताकी करके आपको आंसर निकाल देना है, और हमें लगता है कि यहाँ पर भी हम झांका ताकी कर सकते हैं, इसी को सॉल्यूशन हम यहीं पर कर देते हैं। एच ए पहले लिखते हैं और ए को हम डिलीट कर देते हैं, माइनस दे के एच को लिखते हैं, एच को भी डिलीट कर देते हैं, इस एच को। ठीक है, तो पहले हम ए को डिलीट करते हैं। ठीक है, ये तो चीज़ आपको हमें लगता है याद होना चाहिए क्योंकि बड़ी आसान है ये चीज़। देखिए, अगर हम ए को डिलीट करें तो कुछ इस तरह से डिलीट ऐसे हो जाता है, तो बचता ये जो 4 गो है बी एफ और सी बचेगा। सेम उसी तरह से जैसे अब हम एच को झांकते हैं, एच को झांके तो एच जब ऐसे डिलीट हो जाएगा ऐसे, तो क्या क्या बचेगा देख लीजिए, एच एफ जी और सी। फिर उसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जी जो है वह प्लस में जी लिख के ऐसे झांक देते हैं, तो इसको हम इस पर हटा देते हैं। अब जी को थोड़ा सा झांकिए, जैसे मान लीजिए जी को झांकेंगे तो ऐसे डिलीट हो जाता है, रो कॉलम हटा देते हैं, तो बचेगा यहाँ क्या, एच बी जी और एफ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए, गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना करना है ऐसे, बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच, इसको भी गुना कर दीजिए था, एच सी माइनस में जी एफ प्लस में जी, एक प्लस होता है एक माइनस होता है और एक प्लस होता है, ये चीज़ आपको याद होगा, और ये हो जाएगा एच एफ माइनस में बी जी। ठीक है, ऐसे अब एक लाइन इसको थोड़ा सा और ब्रैकेट आप तोड़ सकते हैं, तो ये बनेगा ए बी सी माइनस में ए एफ स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी एच एफ प्लस में जी एच एफ, और माइनस में हो जाएगा बी जी स्क्वायर। अब देखिए कोई कटने वाला है क्या, तो हमें लगता है बी जी स्क्वायर नहीं कटेगा, ए बी सी भी नहीं कटेगा, एक बार 2 गो इसमें 2 4 गो 2 6 गो, टोटल 6 गो टर्म है, लेकिन यहाँ पर जी एच एफ और जी एच एफ 2 बार है तो ये जुड़ जाएगा, तो बस आप एक बार ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी प्लस 2 लिख दीजिएगा 2 जी एफ और माइनस में बी जी स्क्वायर, और कोई तो जुड़ने घटने वाला है नहीं, तो बस यही आपका आंसर आ गया।
ठीक है। अब इसको थोड़ा सा माइनस प्लस आप चेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ पे हम ब्रैकेट तोड़े हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ आपको ध्यान देना था, बस झांका ताकि तने ध्यान से करिएगा क्योंकि आपका गड़बड़ाए नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब अगला सवाल देखिएगा, आपका अगला सवाल है 9 नंबर, ठीक है। दिख रहा है या नहीं भाई? 9 नंबर थोड़ा सा इधर, हाँ अब दिख रहा है। 9 नंबर सवाल देखिए। 9 में आपको ए स्क्वायर निकालना है, यहीं पे आप समझ लीजिए 9 का क्या है। ए स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार इस सेट को लिख देना, यानी कि इस तरह से लिख दीजिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 आप ऐसे लिख दीजिए। बस इसको आपको गुना कर देना है, तो गुना आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा हम गुना करके बताते हैं। ऐसे ये रो में उठाते हैं इस कॉलम से ऐसे, तो बताया था क्या, पूंछी में पूंछी से और इसका छिपी में आपको छिपी से गुना, मतलब 1 में 1 से तो 1 हो गया, प्लस 2 में 3 से तो 3 दूना हो जाएगा 6। तो पहला उठाएं, दूसरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा उठाते हैं, जैसे पहला से ही इस दूसरे वाले कॉलम में, तो उसी तरह से 1 में 2 से तो 2 और 2 में 4 से होगा तो 4 दूनी इस बार 8 होगा। मतलब पहला उठाए, दोनों को बारी बारी से गुना कर लिए। अब इस बार दूसरा उठाइए ये वाला, फिर पहला में, फिर एक बार दूसरा में। तो पहला में देखिए इसमें इससे इससे, ठीक है। तो 3 कम 3 और 4 में 3 से होगा तब 12। अब इसको उठाइए और लास्ट वाला से देखिए, तो 3 दूनी 6 प्लस 4 चौके 16। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 22, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया। तो बड़ी आसान था ये, आपको ए स्क्वायर निकालना। ऐसा ना कि 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, वैसा नहीं करना था, ठीक ना। स्क्वायर का मतलब 2 बार ए लिख के गुना कर देना था मैट्रिक्स के। सेम उसी तरह से 10 नंबर आपका सवाल है, जो कि थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया है, क्या कि 3a स्क्वायर माइनस में 2a कर दिया है, तो वैसे ही बनेगा। चलिए हम आपको थोड़ा सा इसको बनाकर बता देते हैं। एक बार 111 एलिमेंट है, इसी में देख लीजिए क्या है ये आपका नंबर। पहले थोड़ा सा देख लीजिए क्या नंबर सवाल है, 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल में a बराबर दिए हुए हैं, सारा एलिमेंट 1 1 1 है, और आपसे पूछ रहा है कि 3a स्क्वायर में से 2a घटाएंगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। प्रश्न देख लीजिए, 3a स्क्वायर माइनस 2a। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब आप समझ गए होंगे कि 2 बार ए को लिखना, 1 1 1 1, फिर से आपका 1 1 1 1 ऐसे है। कलर से आप चिंता ना करिएगा, रेड या ब्लैक जो भी आप देखें, आपको बनाना ब्लू में ही है परीक्षा में, याद रखिएगा ऐसे, ठीक है। गुना करेंगे तो ये बनेगा 1 + 1, क्योंकि एक में एक से इस वाले से और इससे, और फिर दूसरा में दूसरा से। फिर उसी तरह से इसमें उठाएंगे, इसके साथ गुना करेंगे, इसमें भी 1 + 1 ही आएगा। जब दूसरा उठाएंगे फिर पहला के साथ, तो 1 + 1 फिर 1 + 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि 2 2 2 2 आपका ये स्क्वायर में आ गया, ठीक है, ए स्क्वायर निकल गया। अब आपको यहाँ पर निकाल देना है नाउ, यानी कि अब आपको निकालना है 3a स्क्वायर माइनस 2a। तो देखिए 3 छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर का मान आप ला चुके हैं, 2a का मान 1 1 1 1 है, क्लियर है। अब आप क्या करिए, 3 से पहले इस 3 से गुना कर दीजिए सारा एलिमेंट में, तो 6 6 6 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना करिए तो 2 2 2 ऐसे रहेगा, ठीक है। अब घटा दीजिए, इसको घटाना है तो प्रत्येक एलिमेंट सामना सामने एलिमेंट को घटाना है। 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, सब 4 4 बचेगा, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आंसर लिख दीजिएगा, या आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर और इच्छा है बढ़ाने का तो इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 1 1 1 ऐसे बचेगा। तो इसको 4a भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 1 1 क्या है, ए का सेल, लेकिन ऐसे आपको आंसर यहीं पर आपको छोड़ देना, ठीक है। ये सवाल भी आसान था 10 नंबर। 11 नंबर देखिए, एक मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स, और आपको ए में बी से गुना कर देना। तो गुना तो बड़ी आसान है, देख लीजिए ए बी बराबर हम यही निकाल देते हैं 11 नंबर का। आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 और एक है आपका 3 2 1। गुना का प्रोसेस अभी आपको जस्ट बताए थे कि पहला रो उठाते हैं ऐसे और कॉलम के साथ ऐसे गुना करते हैं। तो देखिए एक में ये 3 से होगा, इस 2 में आपका 2 से होगा, और 3 में आपका 1 से होगा। गुना कर दीजिए, 1 में 3 से ऐसे लिख देते हैं, 1 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 1। बस एक ही लाइन में गुना ही कंप्लीट हो गया, यानी 3 + 4 प्लस में 3, ठीक है। अब इस जोड़ दीजिए तो 4 3 7 3 10, यानी कि 10, ये आपका आंसर ही हो गया। ये बड़ी आसान था, जो कि आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। 11 के बाद अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल। सवाल कहाँ गया भाई, आ जाओ। ये देखिए 12 नंबर सवाल आप लोग का ये है, x²
प्लस 2 log x प्लस ई टू दी पावर x। इसको तो हम लोग यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, वैसे हम आपको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 log x। यहाँ पर देख लीजिए 12 नंबर सवाल है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 2 log x प्लस में ई टू दी पावर 2x। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, दोनों लिखिएगा x के सापेक्ष हिंदी में मतलब x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, या आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, टू ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। जब अवकलन करेंगे का मतलब है d बटा डी एक्स लगा देना, तो इधर y है, इधर आपका d बटा डी एक्स लग जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 2 log x प्लस में ई टू दी पावर 2x। आप न भी लिखेंगे एक लाइन तो चलेगा, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा, और इधर आप डायरेक्ट सम में डी बटा डी एक्स आप लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में डी बटा डी एक्स आपका हो जाएगा 2 log x। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा डी बटा, क्या हो गया भाई एक सेकेंड, डी बटा डी एक्स ई टू दी पावर 2x। अब इसका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, log x का 1 बटा एक्स, क्योंकि 2 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट रहता है, e के पावर 2x का e के पावर 2x, लेकिन आपको फिर 2x का गुना में 2 लिखना होगा, क्योंकि आपको इस 2x का भी डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो आंसर आएगा 2x प्लस 2/x प्लस 2 ई टू दी पावर 2x, और ये आपको 2 नंबर आराम से दे देगा। ठीक है, तो 12 आप भी समझ गए होंगे। 13 आपको देखते हैं। 13 है साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स रूट एक्स देखिएगा 13, y बराबर है साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन रूट एक्स है या साइन इनवर्स रूट एक्स है, हाँ साइन इनवर्स, दोनों रूट इनवर्स में ही है, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस में है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और आपको निकालना क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ही आपको निकालना, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, सवाल तो आप देख पा रहे होंगे। चलिए तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, वही डी बटा डी एक्स लगा दीजिए, तो हम आपको डायरेक्ट लगा देते हैं डी बटा डी एक्स दोनों तरफ। तो डी बटा डी एक्स लगा दिए, तो साइन इनवर्स इधर रूट एक्स है, और इधर आपका कॉस इनवर्स एक्स पर स्क्वायर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि दोनों में लगना है डी बटा डी एक्स, इसलिए हम ब्रैकेट लिख देते हैं। तो इसको हम साइन इनवर्स पहले डी बटा डी एक्स लगा ही दीजिए, 2 नंबर की बात है तो एक लाइन बढ़ा दीजिए, डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसको ना आपको पढ़ना होगा साइन इनवर्स फंक्शन। साइन इनवर्स फंक्शन का आप पढ़े होंगे 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन के जगह रूट एक्स है, याद रखिएगा, और गुना में आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा फंक्शन का। ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये फंक्शन है रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे रूट एक्स फंक्शन का, प्लस उसी तरह से कॉस वाला भी करिएगा, तो कॉस वाला डिफ्रेंशिएशन जब करिएगा तो इसको लिखिएगा माइनस 1 बटा कॉस इनवर्स एक्स का ये होता है। ठीक है, अब क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, तो इस पर स्क्वायर, और गुना में आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा किसका, फंक्शन का। तो इस बार फंक्शन कौन सा है, थोड़ा सा कलर चेंज करके ये समझ लीजिए, फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है ये। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस, रूट का स्क्वायर करेंगे तो सीधा एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, ये माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का होता है 2x। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप सटा कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट एक्स या रूट अंडर 1 माइनस एक्स, गुना कर भी सकते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2x बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर 4, और ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से आप 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 13 के बाद देखते हैं आपका 14। 14 नंबर में आपको क्या लगाना है, लॉग लगाना है। ठीक है, तो दोनों तरफ आप लॉग लगा दीजिए, यहीं पर हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा जल्दी में ही बन जाएगा। 14 नंबर देखिए y बराबर है x के पावर x। ठीक, तो ये दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, तो एक लाइन लिख दीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ लॉग लगाने पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं लॉग y बराबर लॉग x के पावर x। इधर ये आपका लॉग y रह जाएगा, ये जो पावर में रहता है वो बाहर आ जाता है लॉग के नियम से, लॉग m के पावर n वाला पर। अब आप इसको दोनों तरफ लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y का डिफ्रेंशिएशन इधर हो जाएगा, d बटा डी एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना होगा, चलिए हम आपको करके बताते हैं।
लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होता है 1/y dy बाई डी एक्स, और इधर करना होगा u इंटू वी पर, क्योंकि दो है बीच में क्या है इंटू है, तो पहला बाहर हो जाता है, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस में होता है दूसरा बाहर और पहला का डिफ्रेंसिएशन कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये रहेगा 1/y dy/dx, या जस्ट के तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर x बाहर हो जाएगा, log x का होता है 1/x, log x आपका बाहर है और x का होता है 1, x कट जाएगा, तो इधर ये जो बटा में y था इसको हम राइट साइड भेज सकते हैं, तो dy/dx लिखेंगे y इंटू इधर बचेगा 1 प्लस log x। ठीक है, लेकिन y का मान फिर से आपको बैठा देना है जो आपका प्रश्न में था, y बराबर x के पावर क्या था x, और 1 प्लस में ये log x आपका जस के तस, और ये रहा आपका आंसर। लॉगरिथमिक का ये 5.5 में अगर आप सीखे होंगे तो ये आपको आसानी से याद होगा। ठीक है, लॉग लगाने पर ये बनता। अब 15 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए डबल डिफ्रेंशिएशन है d² y डी एक्स स्क्वायर, एक्स के मान a cos थीटा है, b के मान b के मान बोल रहे हैं y बराबर b साइन थीटा है। ठीक है, अब तब इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, थोड़ा जगह चाहिए, x बराबर a cos थीटा, यहाँ पर ही बना देते हैं। ये आपका 15 नंबर सवाल है, देखिएगा x बराबर है a cos थीटा, y बराबर है b साइन थीटा, और आपको निकालना क्या है d² y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी समझिए अच्छा से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो पहले हम निकालते हैं dx बटा डी थीटा, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, इस वाला फंक्शन को a cos थीटा को। ठीक है, बराबर दीजिए, a बाहर हो जाएगा, cos का क्या होता है माइनस में साइन, तो माइनस में साइन लिख दीजिए, यानी कि बराबर देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं या नीचे ही कर दीजिए, ठीक रहेगा आपके लिए। देखिए बराबर यहाँ लिख लीजिएगा, a माइनस में हो जाएगा साइन थीटा, इसका मतलब माइनस में a साइन थीटा आपका आंसर आया किसका dx बाई डी थीटा। सेम उसी तरह से अब y वाला बनाइए। ठीक है, इधर ही लिख दीजिए y वाला, तो dy बाई डी थीटा बराबर लिखिएगा d बाई डी थीटा b साइन थीटा। अब इसको बताइए, b बाहर हो जाएगा, साइन का क्या होता है cos थीटा, तो ये तो उतना ही रह जाएगा b cos थीटा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा था वो डबल डिफ्रेंसिएशन, लेकिन पहले आपको तो सिंगल निकालना होगा, यानी कि dy बाई डी एक्स निकालिए, तो dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा बटा में dx बाई डी थीटा। ठीक, अब इसका मान बैठाइए आप, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, इसका मान देखिए पहले dy बाई डी थीटा का मान यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना आया है b cos थीटा, तो इसके जगह लिख दीजिए b cos थीटा बटा ये देखिए dx बाई डी थीटा का मान यहाँ पे आप निकाल के लाए थे कितना माइनस में, तो माइनस में a साइन थीटा कितना है माइनस में a साइन थीटा, यानी कि आपका आंसर आया माइनस में b बटा a कॉस बटे साइन होता है कॉट थीटा। तो ये आंसर अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी आपका एक ही बार डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन प्रश्न में देखिएगा तो आपको डबल डिफ्रेंसिएशन करना है। अगेन लिखिएगा फिर से, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, इसको dy बाई डी एक्स को। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि हमको स्क्वायर लाना है, इधर भी आपका d बटे डी एक्स हो जाएगा और माइनस में b बाई ए कॉट थीटा रह जाएगा। अब ये तो आपका डबल बन जाएगा d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर भाई x है और यहाँ पे आपका ये थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेन रूल लगाना होगा, तो माइनस b बटा ए बाहर हो जाएगा, कॉट का आप डिफ्रेंसिएशन बता दीजिए कितना होता है, तो माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, गुना में आपको फिर इस थीटा का डिफ्रेंसिएशन करना होगा x के रेस्पेक्ट में। जैसे याद कीजिए थोड़ा सा साइड में कि d बटा डी एक्स अगर मान लीजिए कॉट y होता, तो याद कीजिए y वाला क्या करते हैं, फंक्शन कॉट का पहले लिख देते हैं, माइनस में कॉसेक स्क्वायर y, गुना में फिर y का करते हैं ना dy बाई डी एक्स। सेम उसी तरह से अगर थीटा है x के रेस्पेक्ट तो डी थीटा बाई डी एक्स लिखेंगे। अब देखिए ई माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये वाला कलर चेंज कर लेते हैं, ई माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस b बाई ए कॉसेक स्क्वायर थीटा गुना ये डी थीटा बाई डी एक्स का मान कहाँ से लाइएगा, तो देखिए इसको उल्टा समझिए, dx बाई डी थीटा आपको यहाँ पे बनाए थे शुरू में, ये देखिए था ना। अब देखिए इसको आप इसका मान निकाले थे dx बाई डी थीटा, यहाँ पर माइनस में a साइन थीटा, तो यहाँ पर लेकिन उल्टा है डी थीटा बाई, तो यहाँ पर भी उलट दीजिएगा, एक बटा कर दीजिएगा
माइनस में ए साइन थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा गुना उना करिए तो माइनस तो फिर बच ही जाएगा, तो माइनस बी बाई ए में से तो ए स्क्वायर, कॉसेक है ऊपर ले चलिए तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये भी साइन जो है ऊपर जाएगा तो कॉसेक में ही बदल जाएगा, मतलब 1/sin थीटा कॉसेक थीटा होता है। तो आंसर आएगा माइनस में बी बाई ए स्क्वायर कॉसेक के पावर 3 थीटा, ये आपका आंसर है। कॉसेक में साइन में लिखेगा तो बटा में आपको लिखना होगा, ऐसे आप लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए स्क्वायर साइन क्यू थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप इसको आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डबल डिफ्रेंसिएशन आप कर सकते हैं। तो ये हम आपको अभी क्या वो प्रश्न बता दिए 15 गो। ठीक है, पूरे 30 को प्रश्न है जो कि आपको बनाना 15 गो ही है, लेकिन हम आपको ये 16 नंबर प्रश्न से अगले वाले वीडियो में आपको बता देंगे। ऐसे हम 30 प्रश्न बता देंगे ताकि आप सीख पाए, क्योंकि आपको तो वहाँ पे जो सवाल बने पहले उसी को बना लेना है, और ये नहीं कि सारा प्रश्न ही बनाना है, सारा प्रश्न आपको तो बनाना है नहीं। तो इस वीडियो को हम यही रोक देते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, 15 क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।